हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब और देखेंगे कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही होता है जो आप पूरा साल भर में पढ़े, और देखते हैं कि कितना तैयारी है आपका। अगर आपका जितना सही होगा तो कमेंट करके बताइएगा कि मेरा इतना सही हुआ है, ठीक। और ये बहुत ही VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब है, आपको तुरंत ये याद भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। बताइए आंसर तो क्या होगा। इसका आंसर होगा पारा। पारा तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। वैसा मिश्र धातु जिसमें एक क्या हो, एक धातु पारा हो, उसको हम लोग कहते हैं अमलगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। सवाल नंबर 2 आइए। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो देखिए, वही पदार्थ ऑक्सीजन संयोग नहीं करेगा जो बहुत ही कम विक्रियाशील होगा। कम विक्रियाशील कौन है इसमें? गोल्ड है। कौन है? गोल्ड। गोल्ड सोना किसी से विक्रिया नहीं करता है, ये बहुत कम विक्रियाशील तत्व है ये, ठीक। चलिए अगला आइए आप। नंबर 3, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? Cu मतलब तांबा, Ag मतलब चांदी, Al मतलब अल्युमिनियम, Fe मतलब लोहा। तो बताइए आंसर क्या होगा इसका। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चांदी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, चांदी होगा, ठीक। सवाल नंबर 4 पे आइए अब। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? लोहा का, कैल्शियम का, सोडियम का, एल्यूमिनियम का। तो बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3 इंटू 2H2O। तो बताइए इसमें क्या आया? अल्यूमिनियम। क्या आया? अल्युमिनियम आया। अल्युमिनियम आया। तो देखिए Al कहाँ पे है? तो Al है ऑप्शन नंबर डी में, ठीक। सवाल नंबर अगला। निम्नांकित में कौन उपधातु है? निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो धातु का नाम क्या क्या है? ब्रोमीन है। क्या है? ब्रोमीन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, फिर एंटीमनी है। एंटीमनी को ही हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एसबी। क्या कहते हैं हम लोग? एसबी कहते हैं। एसबी कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? एसबी हो जाएगा। एसबी, एंटीमनी, ठीक। चलिए अगला सवाल। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है कितना कैरेट में? 22, 24, 20, 12। कितना में? आंसर बताइए। तो ये तो आपको पता ही है। ये 24 कैरेट में। कितना कैरेट में? 24 कैरेट में, ठीक। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका। अगला, पीतल है। क्या है? पीतल धातु है, और धातु है, मिश्र धातु है, उपधातु है। पीतल क्या है? ये मिश्र धातु है। ये क्या है? मिश्र धातु है। तांबा और जिंक का ये मिश्र धातु है। किसका है? तांबा और जिंक का ये क्या है? मिश्र धातु है। तांबा और जिंक का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? रुकिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, मिश्र धातु। चलिए अगला। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो 3 ठोक याद रखिए। लिथियम को, सोडियम को और पोटेशियम को। इसमें कौन है ऑप्शन? देखे तो लिथियम शुरू में आ गया। लिथियम, लिथियम, लिथियम तीनों काटा था। लिथियम को भी, सोडियम को भी, पोटेशियम को भी। इसमें लिथियम तो ऑप्शन से मार दी। लिथियम कहीं कहीं पे सोडियम भी लिखा हुआ रहेगा, ठीक। अगला, निम्न में कौन आयनिक यौगिक बनाता है? देखिए, निम्न में कौन आयनिक यौगिक बनाता है? तो आयनिक यौगिक मतलब क्या है? उसमें धन आयन और ऋण आयन बनेगा। यहाँ पे CH4 मीथेन है, ये तो सस्पेंशन बंधन बनाता है। CO2 ये भी सस्पेंशन बंधन बनाता है। CaCl2 यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक, ये क्या है? एक धातु है। Ca क्या है? यहाँ पे एक धातु है, और Cl2 क्या है? और धातु है। तो यहाँ पे धातु और धातु मिला तो यहाँ पे क्या बनेगा? आयनिक बंधन बनेगा। कैसा बंधन बनेगा? यहाँ पे आयनिक बंधन बनेगा। लेकिन यहाँ पे CH4 है, यहाँ पे सस्पेंशन बंधन बनेगा। क्या बनेगा? यहाँ पे सस्पेंशन बंधन बनेगा। CO2 में सस्पेंशन बंधन बनेगा। यहाँ पे NH3 अमोनिया में भी क्या होगा? सस्पेंशन बंधन बनेगा, ठीक। जैसे अमोनिया में ऐसे होगा, जैसे अमोनिया हुआ, एक CH4 हुआ, इसमें क्या होता है? अमोनिया ऐसे NH फिर H ऐसे साझेदारी करता है। इसमें क्या करता है? साझेदारी करता है, ठीक। अगला, निम्न में से कौन अधातु है? निम्न में से कौन अधातु है? लोहा, कार्बन, अल्युमिनियम, सोना। सोना क्या है? इसमें क्या कहता है? लोहा, कार्बन, अल्युमिनियम, सोना। और धातु ना, तो लोहा क्या है आपका? धातु है। कार्बन नहीं, धातु नहीं है ये। अल्युमिनियम धातु है। सोना भी क्या है? धातु है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। कार्बन क्या है? ये और धातु है। चलिए अगला सवाल 11 नंबर पे। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं? नहीं, आयन नहीं बनाता है, ये गलत बात है। आयन नहीं बनाता है। ऑप्शन नंबर बी, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। हाँ, हाइड्रोजन गैस तो बनाता है, ठीक। अगला, ये क्या है कि साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करते हैं, इनमें से कोई नहीं। नहीं, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखना चाहें तो हम दिखाते हैं आपको। जैसे देखिए एग्जाम्पल, Na प्लस HCl लेते हैं, 2HCl लेते हैं, ठीक, और 2NaCl ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे भी क्या करेगा तो ये क्या बनाएगा? NaCl बनाएगा। क्या बनाएगा? NaCl बनाएगा, ठीक। और साथ ही साथ क्या बनाएगा? H2 बनाएगा। NaCl प्लस H2 यहाँ पे ये कर देते हैं संतुलित। 2Na
2NaCl प्लस H2, तो यहाँ पे कौन सा गैस बना, H2 गैस बना। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। अगला 12 नंबर, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनते हैं धन आयन बनाते हैं, धन आयन क्या बनाते हैं, धन आयन बनाते हैं, धन आयन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। चलिए अगला सवाल पे, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं, क्षारीय। और धातु का अम्लीय होता है, और धातु का होता है अम्लीय, लेकिन धातु का पूछा है ना, धातु का क्या होता है, क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। यहाँ पे लिखा है ऑप्शन नंबर बी में क्षारकीय, सही है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। अगला आइए, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह है, तो चुंबकीय है ना, चुंबकीय तो चुंबकीय पृथक्करण होगा। देखिए तो हाथ से चुनकर गुरुत्व पृथक्करण विधि, फैन प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, चुंबकीय। सवाल में देखिए ना चुंबकीय लिखा हुआ था, यहाँ पे देखिए ना, गौर से देखिए इसको, यहाँ पे चुंबकीय लिखा था, तो वैसे भी आप बता सकते हैं। ठीक, अगला, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है फैन प्लवन द्वारा। किसके द्वारा, फैन प्लवन द्वारा। आपको बताए थे फैन प्लवन द्वारा किससे करते हैं हम लोग, सल्फाइड अयस्कों को समृद्ध करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है, तो मैग्नीशियम। कौन है ये, मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। नंबर 17, कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, तो होता है वो कॉपर पाराइट, Cu। क्या होता है, CuFeS2 कॉपर पाराइट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, कॉपर पाराइट, CuFeS2। अगला, किसी धातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो उसका आंसर हो जाएगा 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, या तो 8 रहेगा। 4, 5, 6, 7 या 8, वो सब क्या होता है, और धातु होता है। देखिए तो 4, 5, 6, 7, 8 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में। देखिए ऑप्शन नंबर सी में ये क्या हो जाएगा, और धातु हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पे आइए। अब साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है, तो S8 में। किस में पाया जाता है, S8 में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, S8 में। अगला सवाल, फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है P4। क्या होता है, P4 होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। चलिए अगला सवाल, सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है, अम्लराज में। किस में घूमता है, अम्लराज में घूमता है। ये क्या होता है, ये देखिए, ये HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल, और ये HCl, ये इसका मिश्रण है। इसके मिश्रण को क्या कहते हैं हम लोग, अम्लराज कहते हैं, एक्वा रेजिया कहते हैं इसको। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए इसका अनुपात कितना होगा, तो इसका अनुपात होता है 1:3। अगर नाइट्रिक अम्ल पूछा जाए और HCl बाद में रहे, नाइट्रिक अम्ल पहले रहे, तब 1:3 होगा। ठीक, 1:3 होगा। अच्छा यहाँ पे उल्टा करके पूछे, पहले अगर HCl रहे, तब रुकिए क्या हो गया, फिर अगर पहले HCl रहे, अगर HCl पहले रहे, 3HCl पहले रहे, फिर बाद में HNO3 रहे, तब क्या होगा, अनुपात तब बदल जाएगा। तब इसका हो जाएगा 3, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3, इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर HNO3 प्लस 3HCl रहे, तब 1:3। लेकिन यहाँ पे 1 है, HCl में 3 है, 3 हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। लेकिन अगर HCl प्लस HNO3 रहे, तब क्या हो जाएगा, 3:1। ठीक, चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 22, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। अधातु पूछा है ना, अधातु में ब्रोमीन होगा। अधातु में क्या होगा, ब्रोमीन होगा। अगर धातु पूछता तब पारा लगाते हैं हम लोग, लेकिन अधातु पूछा, यहाँ पे अधातु है, तो ब्रोमीन होगा इसका। अगला 23 नंबर, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको, सोल्डर कहते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है, कॉपर, पारा, चांदी, सोना। तो कॉपर होगा। क्या होगा, कॉपर। अगला, निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है, श्वेत फास्फोरस। कौन होगा, श्वेत फास्फोरस। ऑप्शन नंबर बी होगा, श्वेत फास्फोरस। अगला, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड मड पर होता था ना, नीचे एनोड मड बढ़ता था, तो किस पे होगा, एनोड पर अशुद्ध होता है। ठीक, आपको बताए थे भी। अगला सवाल नंबर 27, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। देखिए लिथियम, सोडियम, लिथियम पोटेशियम, ऐसे था। क्या था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम पोटेशियम बेरियम स्ट्रोंशियम कैल्शियम, ऐसे था। क्या था, लिथियम पोटेशियम बेरियम, मतलब क्या, पोटेशियम शुरू में था ना, लिथियम के बाद पोटेशियम था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, पोटेशियम। लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ऐसे था। 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तक, कितना किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर तक बनाया सकता तार। सवाल नंबर 30 पे, कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में रहती है, द्रव अवस्था में। किस अवस्था में, द्रव अवस्था में रहती है मरकरी, मतलब पारा। अगला, व्यावसायिक स्तर पर एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है, तो बॉक्साइट से। किससे किया जाता है, बॉक्साइट से। यह सूत्र होता है Al2O3 × 2H2 होता है। ठीक, अगला सवाल,
लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट CaSiO4 एक यौगिक बनता है जो यौगिक कहलाता है धातुमल कहलाता है। क्या कहलाता है? धातुमल कहलाता है। रुकिए, क्या हो गया? धातुमल कहलाता है। क्या कहलाता है? धातुमल कहलाता है। अगला सवाल, किसी तत्व के गुणधर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? अपरूपता कहलाती है। क्या कहलाती है? अपरूपता। जैसे अगर बताए थे आपको कि कार्बन का प्रूफ कितना होता है? कार्बन का 3 अप्रूफ होता है। ये ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया, ये क्या है? अप्रूफ है, दूसरा रूप है इसका, विभिन्न रूप है, जो कहते हैं हम लोग अपरूपता कहते हैं। धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक। क्या होती है? विद्युत धनात्मक होती है। विद्युत धनात्मक होती है। अच्छा, और धातु का विद्युत ऋणात्मक। ठीक। अगला, लोहे और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? जस्ता का। मतलब क्या? जिंक का जस्ता। ठीक, Zn। अगला, किसी रासायनिक यौगिक, क्या हो गया? हाँ, अगला, किसी रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। अगर देखिए, अगर जिप्सम को, मतलब क्या, CaSO4 इंटू 2H2O को गर्म करेंगे तो आपको मिलेगा CaSO4 इंटू हाफ H2O मिलेगा। और ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। मतलब क्या? CaSO4 इंटू 2H2O को गर्म करेंगे ना, ये किसका सूत्र है? ये है जिप्सम का। किसका है? जिप्सम का सूत्र है। किसका सूत्र है? जिप्सम का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम का। किसका हो जाएगा? जिप्सम का। अब एक्वा रेजिया रॉयल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पहले सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखा हुआ है ना, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखा हुआ है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक मतलब 3HCl प्लस सांद्र नाइट्रिक अम्ल मतलब क्या? HNO3 को हम लोग 3:1 में मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं हम लोग? 3:1 में मिलाते हैं। लेकिन अगर पहले HNO3 रहे, पहले ये रहे, फिर HCl रहे, तब क्या बोलेंगे हम लोग? 1:3। लेकिन यहाँ पे पहले क्या लिखा था? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखा था, तो यहाँ पे बोलेंगे 3HCl पहले फिर HNO3, मतलब क्या? 3:1 हुआ। लेकिन अगर उल्टा पूछ दे, HNO3 फिर HCl पूछे, तब क्या हो जाएगा? 1:3 हो जाएगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर पहले HCl रहे फिर HNO3 रहे तो 3:1 होगा, क्योंकि HCl में 3 ठो रहता है, तो 3:1। लेकिन अगर पहले HNO3 पूछ दे फिर बाद में HCl रहे तब 1:3 होगा। चलिए, ऑप्शन में क्या हो जाएगा इसका? यहाँ पे पहले HCl ये हाइड्रोक्लोरिक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहले 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 फिर 1:1। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, 3:1। चलिए, अगला सवाल पे आइए। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है चमकदार होती है। क्या होती है? चमकदार होती है। चमकदार होती है। चलिए, अगला सवाल, धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? पतला तार को खींचने की क्षमता क्या कहते हैं हम लोग? कहते हैं तन्यता। क्या कहते हैं हम लोग? तन्यता कहते हैं। तन्यता कहते हैं। अगला, कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को कहते हैं हम लोग आघातवर्धीयता कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? आघातवर्धीयता कहते हैं। आघातवर्धीयता कहते हैं हम लोग। अगला, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? ध्वनिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? ध्वनिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? ध्वनिक कहते हैं। अगला, सबसे अधिक तन्य धातु कौन होती है? तो सोना होता है। हम लोग 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर पर तार खींच सकते हैं। अगला, इनमें से कौन और धातु होते हुए भी चमकीला होता है? आयोडीन। क्या होता है वो? आयोडीन होता है। आयोडीन, आयोडीन। ठीक। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? वो है हीरा। क्या है वो? हीरा है, हीरा। अगला, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कुछ तो कहते हैं हम लोग एनोडीकरण। क्या कहते हैं उसको हम लोग? एनोडीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? देखिए तो, एथोडीकरण, कैथोडीकरण, दोनों इनमें से कोई नहीं। एथोडी नहीं होगा, एनोडी होगा। क्या होगा? एनोडी होगा। यहाँ पे सही कर लीजिएगा, एनोडीकरण होता है। क्या होता है? एनोडीकरण। यहाँ पे गलती लिखा हुआ, लेकिन ऑप्शन नंबर ए होगा, एनोडीकरण। ठीक, तो यही था 46 ऑब्जेक्टिव। अब देखते हैं और है नहीं, इसके आगे नहीं है, तो यही था। अब बताइए तो आपका कितना सही हुआ और आप कितना नहीं जानते थे और कितना आपको याद भी हो गया, वो सब अगर आप कमेंट कर बताइए, क्योंकि आप पूरा वीडियो अब देख चुके हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा, ताकि सभी का एग्जाम अच्छा से हो सके। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में नए चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के साथ।